गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपका 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ अ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो अगर हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन देखें तो इट इज़ दिस टर्म इज़ गिवन बाय स्मिथ एंड एलन इन 1954। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने ये टर्म कॉइन की थी। तब ये ऐसे नहीं था, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट नहीं था, ये था इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल आईपीसी। लेकिन उसके बाद गियर एंड क्लार्क नाम के साइंटिस्ट थे दो, 1961 में उन्होंने ये टर्म प्रपोज की कि ये इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल नहीं है, ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, आईपीएम दी जिन्होंने। ठीक है, तो अगर इसको डिफ़ाइन करें कि होता क्या है ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसके लिए आपके लिए मैं डेफिनेशन रीड कर रही हूँ। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज़ एज अ पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम that in the context of the associated environment and the population dynamics of the pest species utilizes all suitable techniques and methods in as compatible a manner as possible and maintains the pest populations at levels below those causing इकोनॉमिक इंजरी। इसका मोटा मोटा आपको समझा रही हूँ क्या मतलब हुआ कि ये जो टर्म दी है इसके हिसाब से ये है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वो है जिसमें सारी टेक्निक्स यूज़ कर ली, ठीक है, फार्मर्स ने, जस्ट टू कंट्रोल कि उसकी जो पेस्ट है हमारा क्रॉप को ख़राब कर रहा है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो उस लेवल से नीचे आ जाए जिस लेवल पे वो फार्मर को इकोनॉमिकली हार्म कर रही है। वो मेथड्स कोई भी मेथड हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई भी मेथड यूज़ करो लेकिन उस पेस्ट की पॉपुलेशन को नीचे ले आओ ताकि वो हमें इकोनॉमिकली हार्म ना करे, ये है इसका मतलब। अभी अगर इन द ट्रू सेंस आईपीएम इज़ बैलेंस्ड मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट विच इज़ बेस्ड ऑन बोथ मेथडोलॉजिकल एंड डिसिप्लिन। अभी वो क्या कह रहा है कि ये काफ़ी बैलेंस्ड टेक्निक है, ठीक है, बैलेंस्ड मतलब इसमें हर कुछ यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर। इसमें अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है इस टेक्निक को तो क्या क्या मतलब इंक्लूड करना चाहिए हमें। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वेरियस पेस्ट कंट्रोल मेथड्स, पहले तो हमें मेथड्स देखने चाहिए कौन कौन से हम लोग मेथड्स ट्राई करेंगे। फिर क्या है, थॉरो नॉलेज ऑफ द इकोलॉजी, हमें अपने जो जहाँ पे मेथड्स अप्लाई करने हैं आला दाला है जो हमारे सराउंडिंग्स हैं उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। बायोलॉजी भी उसकी पता होना चाहिए, कौन से प्लांट्स हैं, कौन से एनिमल्स हैं, कौन सा होस्ट है, कौन सा पेस्ट है, उसके बारे में हमें फुली नॉलेज होनी चाहिए। पैथोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द पेस्ट एंड द होस्ट, पैथोलॉजिकल कंडीशंस मतलब वो जो पेस्ट है जिसको हमने कंट्रोल करना है वो कैसे, उसका साइकिल पता होना चाहिए, लाइफ साइकिल। फिर फर्दर वो क्या कैसे जो है प्लांट है उसको किस तरह से डैमेज कर रहा है। फिर फर्दर हमें प्लांट का लाइफ साइकिल पता होना चाहिए और उसको कौन सा उसका जो पार्ट है प्लांट का ज़्यादा टारगेट हो रहा है, पैथोलॉजी उसे कहते हैं। ठीक है, तो पेस्ट की फुल नॉलेज होनी चाहिए, होस्ट की फुल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मतलब आगे इसमें रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज़ चीफली बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। ठीक है, सेवरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिस्टर्बेंसेस इन द agro ecosystem, thereby resulting in introduction of the pest in that agro ecosystem। अभी हमें मतलब क्या क्या डिस्टर्ब करता है, ठीक है, इसको आईपीएम जो है टेक्निक्स है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। एक तो मोनोकल्चर है, मोनोकल्चर एक थ्रू आउट द ईयर हम एक ही क्रॉप उगाए जा रहे हैं, ठीक है। फिर डेंस प्लांटिंग है, डेंस प्लांटिंग मतलब नज़दीक प्लांट लगा रखे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए आईपीएम अगर हमने करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग बट पेस्ट ससेप्टिबल वैरायटीज़, मतलब यील्ड तो हमें बहुत दे रहे हैं वो प्लांट, ठीक है, किसी भी प्लांट को लगा लिया, क्रॉप लगा ली, वो झाड़ तो बहुत दे रहा है फ्रूट वाइज, लेकिन
पेस्ट उस पर ईजिली अटैक कर सकता है। फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, ठीक है, ये भी हमारा एक फेलियर है टू इम्प्लीमेंट द IPM। फिर क्या है, कॉन्टीन्यूस इरिगेशन, लगातार हम पानी दिए जा रहे हैं प्लांट्स को, ठीक है। फिर क्या है, यूनिलेटरल यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड रिजल्टिंग इन किलिंग ऑफ नॉन टारगेट स्पीशीज़। अभी क्या है, एक ही पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, जो हमारे बेनिफिशियरी ऑर्गेनिज्म है उसको भी टारगेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देख के मतलब ये नहीं होनी चाहिए जहाँ पे हमने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करना है, ठीक है। अभी करना क्या चाहिए, ठीक है, करना क्या चाहिए, उसमें क्या क्या है, एक तो हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप ऑफ द पेस्ट विद द अदर स्पीशीज़। उसका जो पेस्ट है हमारा, उसका दूसरी स्पीशीज़ जो है इंसेक्ट्स की, उसके साथ क्या रिलेशन है। फिर जो प्लांट है वहाँ का रीजनल, वहाँ पे उसका क्या रिलेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल फैक्टर्स विच कंट्रोल द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द पेस्ट। अभी क्या है, जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो उस पेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं या उसकी पॉपुलेशन को, मतलब उस पे डेंसिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसकी पॉपुलेशन को, पेस्ट की। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स दैट दैट इंटीग्रेट ऑल सुटेबल पेस्ट कंट्रोल मेथड्स। अभी इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाना है। ऐसे नहीं है कि 6 महीने के जो हम टेक्निक्स या मेथड्स यूज़ कर रहे हैं वो हमने लॉन्ग टर्म यूज़ करनी है। वो ऐसा नहीं है कि एक ही 6 महीने के लिए यूज़ किए फिर उसके बाद नहीं। जैसे कल्चर मेथड्स हैं, मैकेनिकल मेथड्स हैं, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, ये सबको कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है टू मेंटेन द पॉपुलेशन, पेस्ट पॉपुलेशन बिलो द इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ठीक है। तो उसको बड़े अच्छे से और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग में हमने डिज़ाइन करना है सारा का सारा। तो ये कौन कौन सी टेक्निक्स आ जाती हैं इसमें, एक तो आ जाता है कल्चर मेथड्स आ जाते हैं, फिज़िकल मैकेनिकल मेथड्स, बायोलॉजिकल कंट्रोल हमने पढ़ा है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल है, केमिकल कंट्रोल है, ठीक है। तो हार्मोन्स, फेरोमोन्स हमने पीछे किए हैं वो सारे। और केमिकल कंट्रोल तो आपको एक पूरा यूनिट करवाया मैंने अलग से, वो इसमें आ जाएंगे। बायोलॉजिकल कंट्रोल अभी पीछे किए हैं, ठीक है। तो फिज़िकल कंट्रोल, मैकेनिकल मेथड्स वो भी हमने किए, बेट्स वगैरह यूज़ किए हैं। तो ये सारे हमने पीछे अभी चैप्टर कंप्लीट किया है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स में वही रिपीट होंगे। तो ये सारे मेथड्स हैं अंडर द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये आपने कर लेना है, ठीक है। बुक में दिया हुआ है सारा का सारा। आज के लिए बेटा इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।